कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ हमारे तीर्थ को पढ़ेंगे और समझेंगे। तीर्थ स्थल जहाँ पर अब हम सभी लोग, आप और हम, श्रद्धा से भगवान के दर्शन करने जाते हैं, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। तो आइए इन तीर्थ स्थलों को विस्तार से पढ़ते और समझते हैं। ये है हमारा पाठ 4, हमारे तीर्थ। तीर्थ हमें ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभूति करवाते हैं। यह भी माना जाता है तीर्थों से संबंधित देवता निवास करते हैं। यही तीर्थों के महत्व तथा उसकी पवित्रता का द्योतक है। परंतु दुख की बात यह है कि तीर्थों में ठग विविध वेश धार करके श्रद्धालुओं की श्रद्धा को गिरफ्त कर लेते हैं। महती आवश्यकता है कि हम स्वयं भी एक तीर्थ बन जाएं, तब तो जीवन सफल होने में कोई संदेह ही नहीं रहता। अयोध्या के दक्षिणी तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू के दक्षिण तट पर स्थित है। इसे मोक्ष की नगरी भी कहा जाता है। अयोध्या भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। देश के संभवतः प्रत्येक राजा, महाराजा, धनी, धनाढ्य व्यक्तियों ने यहाँ पर अपने घरों का, यहाँ पर भवनों का निर्माण करवाया है। पुष्कर भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर है। पुष्कर में प्रतिवर्ष 2 बार मेले लगते हैं। पहाड़ियों से घिरे हुए स्थान पर लगने वाले मेले भव्य मेलों में से कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में देश विदेश से तीर्थयात्री आते और सम्मिलित होते हैं। तीर्थ मनुष्यों की मुक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। ये पवित्र सरल है। क्या मनुष्य इनकी पवित्रता के अक्षुण्य बनाए रखने के प्रति सजग हैं? भारत को तीर्थों का घर कहा जाता है। यहाँ पर पग पग पर तीर्थ स्थान तथा धाम हैं। इनमें 4 धाम प्रमुख है। 4 धाम कौन कौन से हैं? पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रीनाथ तथा दक्षिण में रामेश्वरम। ये 4 धाम कहलाते। अयोध्या जी और पुष्कर का महत्व तीर्थ से कम नहीं, किसी धाम से कम नहीं आंका जा सकता इनका महत्व। प्रचलित विश्वास यह है कि कोई तीर्थयात्री समस्त तीर्थों के दर्शन कर ले और यदि वह पुष्कर को छोड़ दे तो उसका पुण्य व्यर्थ चला जाता है। प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है, इसीलिए उसे प्रयागराज कहा जाता है। भारत की विविध संस्कृतियों में प्रविष्ट धार्मिक आस्थाओं ने इस धरती को स्वर्ग तुल्य बना दिया। तीर्थों की परिधि में प्रविष्ट मानव स्वयं को स्वर्ग के द्वार पर पाता है। अब है आदि तीर्थ पुष्कर। राजस्थान के अजमेर जिले में आदि तीर्थ पुष्कर शोभायमान है, अर्थात मौजूद है। पुष्कर ही भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ है जहाँ पर ब्रह्मा जी की मूर्ति मौजूद है। ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ पर है। पुराने मंदिर को धर्माध औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। वर्तमान जो मंदिर है उसका निर्माण गोकुलचंद पारीख नामक सिंधिया के मंत्री ने सन 1809 ईस्वी में करवाया था। ब्रह्मा जी के मंदिर में मूर्ति के 4 सिर हैं। कहते हैं कि प्रारंभ में ब्रह्मा जी के 5 सिर मौजूद थे, किंतु शिव ने नाखून के आघात से एक सिर समाप्त कर दिया था। ब्रह्मा जी के सिर की हत्या के प्रायश्चित हेतु शिव भिक्षा पात्र के रूप में कपाल लेकर तीर्थाटन को निकले। काशी में शिव जी को उक्त कपाल से मुक्ति मिली, इसलिए काशी को कपालोचन तीर्थ भी कहते हैं।
पुष्कर के यज्ञ कुंड के निकट अगस्त्य मुनि ने तपस्या की थी। वह तपस्थली थी उनकी। कहते हैं रामचंद्र जी, सीता तथा लक्ष्मण ने भी पुष्कर में स्नान किया था। पद्म पुराण के अनुसार, किसके अनुसार? ये बात पद्म पुराण के अनुसार है। एक बार देवताओं को राक्षसों ने बहुत तंग कर लिया और वे उन्हें पूजा पाठ तथा यज्ञ भी नहीं करने देते थे। देवताओं को राक्षसों से बचाने के लिए कोई उपाय न सूझा। ऐसी स्थिति में ब्रह्मा ने एक महायज्ञ के लिए उपयुक्त स्थान की खोज में निकल पड़े। जिस समय वे पुष्कर पहुंचे तो निकट के वन में विचरण करते समय वृक्षों ने उन पर फूलों की वर्षा की और उनका स्वागत किया। उस वन की सुंदरता को देखकर ब्रह्मा जी उस पर मोहित हो गए और उन्होंने उन्हें वरदान मांगने को कहा। वृक्षों ने उनसे सदैव वहीं रहने का अनुरोध किया और ब्रह्मा जी मान गए। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने कर में कमल को भूमि पर छोड़ दिया, जिससे भयंकर आवाज के साथ पृथ्वी में कंपन हो गया, मतलब भूकंप जैसा आ गया। देवताओं द्वारा पूछे जाने पर ब्रह्मा जी ने बताया कि ब्रजभान नामक दैत्य उस क्षेत्र के बालकों को खा रहा था। उन्होंने मंत्र पढ़कर कमल द्वारा उसे मार दिया। जिस स्थान पर कमल गिरा वह स्थान पुष्कर के नाम से जाना जाता है, विख्यात हो गया। कमल गिरने के बाद 3 स्थानों पर गिरा। वे स्थान 6 मील के अंदर के क्षेत्र में ही हैं, जो कि ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर और कनिष्क पुष्कर कहलाते हैं। ज्येष्ठ पुष्कर ब्रह्मा जी का देवता मानता है, मध्य पुष्कर विष्णु जी को और कनिष्क पुष्कर के देवता हैं रुद्र जी। ब्रह्मा ने पुष्कर में महायज्ञ का प्रबंध किया। मुख्य आहुति देने के लिए आसन पर जैसे ही वे बैठे तो उन्होंने अपनी पत्नी को नहीं पाया। जब वे अपनी पत्नी को नहीं पा रहे थे तो वह यज्ञ में आहुति देने में असमर्थ थे। अतः उन्होंने एक लड़की को बैठाकर आहुति देनी चालू कर दी। उसी समय खोज करने पर सावित्री का पता न चलने से उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया। तब थोड़ी समय बाद में सावित्री लक्ष्मी जी पार्वती के साथ में आई। अपने स्थान पर किसी अन्य लड़की को बैठे देखकर उन्हें क्रोध आया। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया, जाओ तुम्हारी पूजा पुष्कर के अतिरिक्त कहीं और नहीं होगी। इतना कहकर वे क्रोध से वहां चली गईं और रत्नागिरी में समा गईं। किस में समाई? वे रत्नागिरी में समा गईं। जिस स्थान पर सावित्री भूमि में समाई थी, उस स्थान पर एक झरना बहने लगा, जो आज भी सावित्री झरना कहलाता है। इसी झरने के पास में एक सावित्री मंदिर भी मौजूद है। विभिन्न राजा महाराजाओं द्वारा समय समय पर अनेक मंदिरों तथा घाटों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया गया है। किंवदंती है कि यहाँ रुद्रत्य नामक एक ब्राह्मण ने पुष्कर में विष्णु का मंदिर बनवाया था, तो जैनों ने जैन मंदिर बनवाए हैं। इसी प्रकार श्रद्धालुओं ने भक्तों ने शने शने इतने मंदिर बनवा दिए कि प्राचीन पुष्कर में यहाँ 400 से अधिक ज्यादा मंदिर है, किंतु आगे चलकर मंदिर ध्वस्त व विलुप्त हो गए। वर्तमान समय में सबसे महत्वपूर्ण मंदिरों में 2 मंदिरों के नाम आते हैं, ब्रह्मा जी और रंगनाथ जी का मंदिर। पुष्कर में प्रतिवर्ष 2 बार मेले लगते हैं। पहला मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक तथा दूसरा वैशाखी शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक चलता है। पहाड़ियों से घिरे इस स्थान पर लगने वाले दोनों मेले भव्य होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाले मेले में देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री आकर यहाँ स्नान करते हैं और अपने पापों से मुक्ति पा लेते हैं। यह मेला 5 दिनों तक लगा रहता है। इस 5 दिवसीय मेले में मथुरा एवं वृंदावन के मंदिरों की भांति यहाँ के मंदिरों को भी सुंदर सुंदर झांकियों की सजावट कर जगमगा दिया जाता है। इस मेले में मन लुभाने वाले देश के
विकसित संस्कृति एवं अनूठे रंगीलेपन के दर्शकों के अतिरिक्त पशु मेले भी लगाए जाते हैं, जिसमें बैलों आदि पशुओं का क्रय और विक्रय अर्थात खरीद बेच होती है। इस अवसर पर विकास प्रदर्शनकारियां, खेलकूद आदि के रोचक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब है अयोध्या। अयोध्या उत्तर भारत के मध्य बिंदु में सरयू के दक्षिणी तट पर स्थित है। यह फैजाबाद से 6 किलोमीटर पूर्व में है। कालांतर में अयोध्या को साकेत, कौशल नगर, विनीता, इशुक्तवा, भूमि कौशल तथा श्री रामपुरी जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता था। यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की जन्मस्थली अर्थात जन्मभूमि है। अयोध्या को भारतीय संस्कृति का प्रतीक कहा जाता है। अयोध्या अतीत की सृष्टि है। यह मोक्षार्थियों की नगरी है अर्थात यह मोक्ष भूमि भी कहलाती है। सैकड़ों वर्षों से संपत्तिशाली लोगों ने यहाँ धर्मशालाओं, भवनों और मंदिरों के निर्माण कराए हैं। शायद ही यहाँ कोई ऐसा अभागा द्वार होगा जहाँ मंदिर ना हो। देश के संभवतः प्रत्येक राजा, महाराजा और धनाढ़ घरानों ने यहाँ भवनों के निर्माण करवाए हैं। अयोध्या स्मृति भवनों के लिए विख्यात है। यहाँ कहीं ना कहीं राम कथा होती ही रहती है। अयोध्या के अखाड़े देश भर में प्रसिद्ध हैं। निर्वाणी, निर्मोही, खाकी, दिगंबर, संतोषी, महानिर्वाणी, गूदड़ आदि अखाड़े आज भी अपने अतीत को यथावत बनाए रखे हैं। अयोध्या परिक्रमाओं के लिए भी विख्यात है। हजारों लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विभिन्न परिक्रमाओं में सम्मिलित होते हैं। यहाँ के 84 कोस की परिक्रमा प्रसिद्ध है। यहाँ परिक्रमा चैत्र की पूर्णिमा से प्रारंभ होती है तथा वैशाख शुक्ल नवमी तक चलती है। इस यात्रा का एक निश्चित मार्ग होता है। अयोध्या में एक और परिक्रमा प्रसिद्ध है, वह है 14 कोसी परिक्रमा। यह कार्तिक मास के अक्षय नवमी से पूर्णिमा तक और श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया पूर्णिमा तक संपन्न होती है। अयोध्या में और भी उत्सव संपन्न होते हैं। रथ यात्रा आषाढ़ में, झूला श्रावण में, सरयू स्नान परिक्रमा कार्तिक में, राम विवाह अगहन में और रामनवमी चैत्र में। इन उत्सवों का धर्मलाभ उठाने भक्तजन दूर दूर से आते हैं। अयोध्या का रामकोट एक प्रसिद्ध दार्शनिक स्थल है। एक समय था जब यहाँ 20 द्वार थे। इसमें श्री राम के मुख्य सेनापति तथा रक्षक हुआ करते थे। दुर्ग के भीतर 8 महल थे जिसमें श्री राम की माताएं तथा भाई रहा करते थे। अयोध्या पुण्य स्थली है। जनश्रुति है कि आज भी देवतागण इस पुण्य स्थली के दर्शनार्थ आते हैं। अयोध्या के पवित्रतम स्थान माना जाता है श्री राम का जन्म स्थान। धन्य है तीर्थ स्थान जिन्हें प्रभु आपने अवतरण से पवित्र और महान बना देते हैं। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के शब्दार्थ हम देखते हैं। विविध अर्थात अनेक प्रकार की, प्रविष्ट मतलब प्रवेश किए हुए, धर्मार्थ अर्थात धर्म के लिए कट्टर होना, प्रायश्चित मतलब पछतावा, तीर्थाटन मतलब तीर्थयात्री, अर्धांगिनी मतलब पत्नी, विलुप्त मतलब अदृश्य, कालांतर मतलब कुछ समय बाद। अब है अभ्यास कार्य जिसमें पहला है मौखिक प्रश्न का 4 प्रमुख धाम कौन कौन से हैं? तो 4 प्रमुख धाम, पहला धाम पूर्व में जगन्नाथपुरी, दूसरा पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में बद्रीनाथ तथा दक्षिण में रामेश्वरम है। ये प्रमुख 4 धाम कहलाते हैं।
दूसरा, अयोध्या का शाब्दिक अर्थ क्या है? अयोध्या का शाब्दिक अर्थ मोक्ष की नगरी अयोध्या है। अयोध्या का शाब्दिक अर्थ मोक्षार्थ। प्रश्न ग, ब्रह्मा का मंदिर कहाँ है? ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है। घ, कमल उछलकर कितने स्थानों पर गिरा? ब्रह्मा जी का कमल उछलकर 3 स्थानों पर गिर गया। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, काशी को कपोल मोचन तीर्थ क्यों कहा जाता है? शिव जी के द्वारा कपोल सहित पश्चाताप करने की वजह से और उन्हें वहां पर काशी में पश्चाताप हो गया, अतः काशी को कपोल मोचन कहा जाता है। ख, पुष्कर स्थित ब्रह्मा जी के मंदिर के विषय में आप क्या जानते हैं? पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वह भारत में एकमात्र ब्रह्म मंदिर के नाम से जाना जाता है और इसमें जो ब्रह्मा जी की मूर्ति स्थित है उसमें ब्रह्मा जी के 4 शीर्ष मौजूद है, जिसकी स्थापना 1809 ईस्वी में की गई थी। ग, पुष्कर की उत्पत्ति के विषय में पद्म पुराण में क्या वर्णन है? पद्म पुराण के अनुसार पुष्कर की उत्पत्ति जब राजा महाराजा को देवता बहुत परेशान कर रहे थे तो उस समय ब्रह्मा जी द्वारा ऐसे स्थान की खोज की गई जहां पर वे आराम से यज्ञ आदि कर सके और उसकी खोज के लिए जब ब्रह्मा जी निकले तो पुष्कर के निकट वन में गए जहां पर वनों ने फूलों की वर्षा कर कर उनका स्वागत किया। अतएव ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा और उन्होंने कहा आप यहीं बस जाएं और ब्रह्मा जी सदैव के लिए वहीं बस गए। घ, अयोध्या के विषय में क्या जनश्रुति है? अयोध्या एक मोक्ष नगरी के रूप में जानी जाती है। ड, अयोध्या के विविध नाम कौन कौन से हैं? यह किन बातों के लिए प्रसिद्ध है? अयोध्या के विविध नाम साकेत, कौशलगर, विनीता, इच्छावुक भूमि, कौशल तथा श्री रामपुरी जैसे अनेक नामों से पुकारा गया और यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पुष्कर के रिक्त स्थान कुंड के निकट अगस्त मनुष्य ने तपस्या की थी। पुष्कर के यज्ञ कुंड के निकट ख, जिन स्थान पर कमल गिरा वह स्थान पुष्कर के नाम से विख्यात हो गया। ग, भारत तीर्थों का राजा है। यह तीर्थों का देश है। अयोध्या रिक्त स्थान के लिए भी विख्यात है, स्मृति भवनों के लिए विख्यात है। ड, पुष्कर ही भारत का रिक्त स्थान तीर्थ है जहां पुष्कर ही भारत का एकमात्र तीर्थ है। प्रश्न तीसरा, सही के सामने हमें सही का निशान लगाना है और गलत के सामने गलत। क, तीर्थ ईश्वर प्राप्ति हेतु श्रद्धा व आस्था की
तीर्थ यात्रा करने पर मनुष्य मरने के बाद सीधा स्वर्ग जाता है। तीर्थों की यात्रा से मनुष्य में धार्मिक भावना प्रबल होती है। जी हाँ। लोग तीर्थों पर अपने पापों को पुण्य में बदलने जाते हैं। जी हाँ। तीर्थ विविध संस्कृतियों के परिचय का पवित्र स्थान माने जाते हैं। चौथा, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। क, हम स्वयं भी एक तीर्थ बन जाए तो जीवन सफल होने में कोई संदेह नहीं। अर्थात हम खुद भी अपनी आत्मा को शुद्ध कर लें, पवित्र कर लें, मन में किसी भी तरीके का कपट छल ना हो, सदैव सत्कर्म में हम लोग जुट जाए तो हमारा जीवन सफलता को जरूर प्राप्त कर लेगा। हमें किसी भी तीर्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है, परंतु वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में इतना व्यस्त रहता है कि उन अपने अंतिम लक्ष्य का पता ही नहीं चलता। हम अपने लाभ में इतने ज़्यादा ग्रस्त हैं, इतनी ज़्यादा अपने कार्यों में व्यस्त हैं कि हमें ईश्वर के लिए समय ही नहीं। जी, ईश्वर ने हमें शरीर रूपी उपहार दिया है, उसकी भी हम कृतज्ञ नहीं हैं। हम उसके भी कभी उसे आभार नहीं व्यक्त करते, कभी हम उसे धन्यवाद नहीं बोलते। ऐसा क्यों? जबकि हमें पता है मृत्यु अटल सत्य है, उसके बावजूद भी हम अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, जबकि ईश्वर को हमने सूक्ष्म मात्र ही कर दिया है। अब है बहुविकल्पीय प्रश्न। सही के सामने हमें सही का चिन्ह लगाना है। पहला, हमें ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति कराते हैं वृक्ष, तीर्थयात्री, तीर्थ या भूमि। तीर्थ। दूसरा, अयोध्या सरयू के किस तट पर स्थित है? पश्चिमी तट पर, दक्षिणी तट पर, पूर्वी तट पर या उत्तरी दक्षिणी तट पर? तीसरा, ब्रह्मा का मंदिर है दिल्ली में, पुष्कर में, कोलकाता में या उज्जैन में? पुष्कर में। चौथा, श्री राम का जन्म स्थान है पुष्कर, अयोध्या, दिल्ली या हरिद्वार? अयोध्या। व्याकरण अभिव्यक्ति। निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ज्येष्ठ अर्थात बड़ा। श्री राम लक्ष्मण के ज्येष्ठ भ्राता थे। जनश्रुति। जनश्रुति है कि अयोध्या मोक्ष नगरी भी है। धर्मार्थ अर्थात धर्म के लिए अपना पक्ष मजबूत रखने वाला व्यक्ति धर्मार्थ व्यक्ति कहलाता है। श्री राम धर्मार्थ व्यक्ति थे। ध्वस्त। औरंगजेब द्वारा ब्रह्मा जी के प्राचीन मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया था। अब है प्रश्न तीसरा, निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। दुर्लभ का मुश्किल, निराश का हताश, योग्य मतलब योग्य का समानार्थी उपयुक्त, वांछित का सुयोग्य का, जग का समानार्थी शब्द जगत या संसार, सुयोग का अवसर या मौका, वांछित का इच्छित, प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। देवता का राक्षस, सुंदरता का कुरूपता, पवित्र का अपवित्र, पुण्य का पाप, धर्म का अधर्म,
मुक्ति का बंधन। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के नीचे रेखा खींचिए। पहला, क, काशी में ईश्वर जी रहते थे, तो रहते थे। ख, मेरे घर में एक मंदिर है। ग, उसके पास एक पुस्तक थी। घ, हैरानी आंखों की पलकों में छाई हुई थी। इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ और इसका अभ्यास कार्य भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।